इसी नमाज के हवाले से सवालात जो इसी अल किताब से आपके सामने रखते हैं, जो नमाज के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। अगर नमाज ही सलात है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मौजूदगी में लाखों मरबा किलोमीटर रकबा फतह हो गया, जिसमें यसरब व मक्का से सैकड़ों किलोमीटर दूर नजद भी वाक़ है। नमाजें पढ़ने के लिए मोहम्मद ने कहां कहां और कितने मसाजिद के नाम पर नमाज खाने तामीर की है। नमाज को सलात करार देने वाले खुद कहते हैं और दावा करते हैं कि मोहम्मद ने खुद सिर्फ और सिर्फ एक ही मस्जिद यसरब में तामीर की, जिसे मस्जिद अहमद कहा जाता है। यानी अगर सलात नमाज है तो इतने वसी इलाके में आबाद लोग 5 औकात की नमाजों के लिए कहाँ जाते थे? क्या वो सब के सब बेनमाजी थे? जब वो मक्का फतह करने के लिए गए तो पीछे मस्जिद नबी में इमाम कौन था? कौन अजाने देता और कौन नमाजें पढ़ाता था? फिर मक्का फतह करने के बाद जब वापस यसरब आ गए, मस्जिद हराम में इमाम कौन था? मस्जिद हराम में अजाने कौन देता था और इमामत कौन कराता था? ये चंद एक सवालात हैं जिनके जवाब दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। जो पीछे इतराज़ात उठा दिए गए, जो सवालात उठा दिए गए, ये नमाज नामी दजल फरेब की तो बुनियादें उखाड़ के रख देते हैं। मुहम्मद ने कहा था एक वक्त आएगा साथ के करीब जो शरीर लोग हैं, मुफसिद लोग, उनको बुलंद रुतबे जो है उन पर फायज किया जाएगा। ऐसा होगा क्यों? वजह क्या होगी? वजह बता दी। वजह ये होगी, पढ़ा जाएगा लोगों में मसना क्या, जो कुछ भी किताबुल्लाह के अलावा जो कुतब किया जाएगा, कुतब होगा, वो होगा अल मसना। किताबुल्लाह ये कुरान है तो अल मसना जो कुछ भी यानी किताबुल्लाह के अलावा कुतब किया गया तो अल मसना साबित हो जाता ही नहीं। चैलेंज मेरा इन मुसलमानों को ये है, इन मुलाटों को, इन फकी फरोशों को ये है, ये जो कुरान रखा होता है और उसके नीचे या उसके साथ जो जुड़ी हुई होती हैं अपने बाबों की किताबें, अपने जो शयातीन हैं, बुखारी, मुस्लिम, फलांड गाम, मालक फलांड गाम, जितने भी शयातीन हैं, उनकी जो जोड़ी होती नीचे उनकी खुराफात, तो वो अल मसना नहीं है तो क्या है? अब पता चलता है तुम मोहम्मद की मानते हो या मोहम्मद की बात को अपने जूते की नोक पर रखते हो। ऐसा जब होता है तो ज़लालिम मुबीन होती हैं, तो जब ज़लालिम मुबीन होती हैं तो कौन आता है? फिर रसूल आता है। ये वही ईसा तुम्हारे सामने बैठा हुआ जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी तस्दीक इसमें ये जो हाज़ल कुरान है इसमें मौजूद है। मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है जो किसी भी तरह के मुलाटे को, किसी भी ऐसे शख्स को फॉलो कर रहे हैं जो जिसको अपना रहनुमा मानते हैं, आप उससे सवाल करें। हमारे नबी के अल्फाज मौजूद हैं तो फिर बता जरा ये अल मसना क्या है? अगर कुरान से असलात का ना सिर्फ जिक्र बल्कि तफसीलात मिलती हैं, ये नमाज को तर्क नहीं करते तो ये मुजरिम के मुजरिम रहेंगे, फिर इन्हें दुनिया की कोई ताकत जो है अजाब से नहीं बचा सकती। लिहाजा अब जो है वो आते हैं कुरान की तरफ, और कुरान से जो असलात क्या है उसकी तफसीलात खोल कर आपके सामने रखते हैं। असलात कायम करना यह है कि नेचर इंसान को वजूद में लेकर आई है तो इंसान अपने आप को नेचर के आगे सरेंडर कर दे। जो नेचर फराहम करेगी वही इंसान उसमें बगैर किसी किस्म की तब्दीली के वही इस जिस्म में डाले। जब इंसान वही डालेगा और उतना ही डाले जितना ज़रूरत है, तो फिर ये जो आपकी बॉडी है इसकी सोचें पाक हो जाएंगी। जिस हद तक किसी के पास इख्तियार है उसने सलात कायम करनी है। जिस खित्ते पर भी ज़मीन में जिस हद तक भी मकन दिया गया है तो आपके ऊपर लाजिम है ज़मीन में जो कुछ भी है, आसमानों ज़मीन में जो कुछ भी है, हर शय को सल करना है, हर शय को उसके अपने मकाम पर रखना है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अब बताएं ये आयत किसका जिक्र है? और अहमद ईसा चैलेंज करता है अहमद ईसा की जो तालीमात हैं इनके ऊपर अमल किया जाए, जो सिस्टम, जो निज़ाम अहमद ईसा कह रहा है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए दुनिया के ऊपर। सिर्फ 1 महीने में अगर दुनिया बदल ना गई तो अहमद ईसा की गर्दन काट दीजिए। 1 महीने के अंदर जंगें ख़त्म ना होगी, लोग आपस में जुड़ ना गए, तफरका ख़त्म ना हो गया, तब कहिए। सच्चाई को जानने के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।